हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस, आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ ये जो किताब है द डेली स्टोइक, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 6 फरवरी तक मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं 7 फरवरी का जो चैप्टर है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। 7 फरवरी, फियर इज़ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि डर की वजह से जो इमेजिनरी जो एक रिजल्ट हम किसी सिचुएशन के बारे में सोच लेते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, कोई हमें क्षति पहुंचा सकता है, तो इस वजह से हम अपनी ही क्षति कर लेते हैं, अपने ही हानि कर लेते हैं। एक लीडर जो कि हमेशा सोचता है कि उसका जो सबसे फेथफुल इंसान है वो उसे बिट्रे कर रहा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, पर उसकी इमेजिनेशन की वजह से या उसके डर की वजह से वो हमेशा सोचता रहता है कि शायद ये मुझे हानि पहुंचा देगा, तो इसी रास्ते से हटा देते हैं। कि जो रियल में जो लोग होते हैं उससे बिट्रे करने वाले लोग, उन लोगों के लिए आसान हो जाता है लीडर को हानि पहुंचाना। February 8, डिड दैट मेक यू फील बेटर। यहाँ पे जो है जिस इमोशन की बात कही गई है वो है पेन, दर्द, या हमारे अंदर जो कभी किसी ने बुरा बोल दिया, या जो हमारे अंदर जो दर्द छुपा हुआ रहता है वो कभी कभी आउटबर्स्ट हो जाता है। हमारे जो इस आउटबर्स्ट की वजह से क्या हम इन सब चीज़ों से रिलीफ, हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं होते, या हम कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है कि हम आउटबर्स्ट होने वाले हैं, या कोई सामने वाला होने वाला है या हो चुका होता है, तो हमें ये चीज़ उससे ज़रूर पूछनी चाहिए। वो है, the next time someone gets upset near you, crying, yelling, breaking something, being pointed or cruel, watch how quickly this statement will stop them cold. क्या है वो स्टेटमेंट? कि I hope this is making you feel better. मैं आशा करती हूँ कि शायद ये सब काम करने के बाद तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो। ये बोलने के बाद ही उसके अंदर एक गिल्ट की भावना आएगी कि मैंने क्यों अपने इस इमोशन को कंट्रोल में नहीं किया। तो बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ंट, इस यहाँ पे ये जो उसका जो इमोशन है, ये सब काम करने के बाद ज़रूर उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा होगा। तो ओनली इन द बबल ऑफ एक्सट्रीम इमोशन कैन वी जस्टिफाई एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, एंड व्हेन कॉल्ड टू अकाउंट फॉर इट वी यूजुअली फील शीपिश और एम्बेरस्ड। और ये सब काम करने के बाद हमारे अंदर जो है गिल्ट भावना पैदा होती है, एम्बेरसमेंट आता है कि क्यों हमने ऐसा किया। February 9, यू डोंट हैव टू हैव एन ओपिनियन। यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे एक फ़नी एक्सरसाइज बताया गया है कि हमारे पीठ पीछे जो लोग हमारी बुराई करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता तो नहीं चलती है। मान लीजिए कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, या बहुत दूसरे शहर में बैठकर कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? अगर आप पता चलता हो तो अपसेट होते, अगर पता नहीं चला है तो क्या आप अपसेट हुए? पर वो घटना तो घट चुकी है। तो हम इस सिचुएशन में हमने क्या कुछ रिएक्ट किया? नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम अननोन हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि उसने हमें परेशान किया, या उसने हमें कुछ बुरा बोला, या बैक स्टैबिंग किया, या व्हाटएवर। इस नेचर को हमें हमारे अंदर नोइंगली डालना है कि मान लो कोई हमें बुरा बोलता भी है तो हमें वो पता ही नहीं लगना चाहिए, हमें वो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि मतलब जैसे अननोइंगली हमें कुछ नहीं मालूम है, हमारे अंदर कुछ गया ही नहीं है, हम अगर लेंगे तो जाएगा ना। February 10, एंगर इज़ अ बैड फ्यूल। यहाँ पे एंगर जो इमोशन है इसके बारे में बात की गई है। ये भी एक लो इमोशन है, इसे भी हमें कंट्रोल करना जानना चाहिए। बहुत लोग जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने गुस्से के द्वारा हम आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, हमने उस गुस्से को काम में लगाकर अपने को ईंधन दिया है, हमने खुद को चार्ज किया है और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पर वो करने के बाद जो इन्वायरमेंट पल्यूटेड हुआ है, उस पल्यूशन का क्या? तो एंगर क्यों माध्यम होता है हमें मोटिवेट करने के? क्यों खुद के अंदर खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकते? हमें कुछ पाने के लिए खुद को जलाना या गुस्सा देना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है? इससे और जो एटमॉस्फेयर है, एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, उससे हमें परहेज करना चाहिए। February 11, हीरो और नेरो। नेरो जो थे वो थे सेनेका के प्यूपिल, छात्र। एक वो रोमन एम्परर थे और सेनेका के प्यूपिल थे, बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए थे, वो मर्डरर थे। यहाँ पे एक और जो एम्परर की बात कही गई है उनका नाम है हैड्रियन, और वो जो थे वो बहुत अच्छे, जेंटल और काइंड हार्टेड एम्परर थे। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि पावर आने से लोग बुरे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है।
पावर किसी को बुरा या अच्छा नहीं बनाती है। अच्छा या बुरा बनना वो हमारे हाथ में है। हमारे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हमें डिटरमाइन करना चाहिए कि हम हीरो बनना चाहते हैं या हम नेरो बनना चाहते हैं। हमारे अंदर पावर है तो हम एक अत्याचारी बने, या हमारे अंदर पावर है तो हम दूसरों की हेल्प करें। ये समझ खुद के अंदर होनी चाहिए। पावर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको बिगाड़ दे। ये बिगड़ना और संभालना ये हमारे खुद के हाथ में होता है। February 12, प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। आजकल के लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। क्या स्ट्रेस चाहिए होता है? इस स्ट्रेस की वजह से जो हमारी ज़िंदगी नर्क बनती जा रही है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है, पर हम स्ट्रेस लेते चले जा रहे हैं। तो पीस ऑफ माइंड को कैसे रखना है, कैसे अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसमें शांति बना के रखे, तो स्टोइसिज्म को ज़रूर अपनाएं अपने लाइफ में। और हमेशा खुद को पूछते रहे कि इस तरह की ज़िंदगी क्या मुझे चाहिए। क्या मैं ऐसी ज़िंदगी जो मन मार मार के जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, ऑफिस में स्ट्रेस हो गया है, अपना जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें स्ट्रेस हो गया है, क्या हमें इस तरह की ज़िंदगी चाहिए? नो डाउट हमें काम करना है, करेंगे हम, पर साथ ही साथ खुद को ये सोचते रहना है, हमको याद दिलाते रहना है कि हमारे दिमाग को भी शांत रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सो यस, यूज स्टोइसिज्म टू मैनेज दीज डिफिकल्टीज, बट डोंट फॉरगेट टू आस्क, इज दिस रियली द लाइफ आई वॉन्ट? एवरी टाइम यू गेट अपसेट, अ लिटिल बिट ऑफ लाइफ लीव्स द बॉडी। ठीक है, जब भी हम अपसेट होते हैं, जब भी हम एंगर फील करते हैं या कोई किसी भी तरह का लो फीलिंग हमारे अंदर आता है, तो थोड़ा थोड़ा जीवन हमारी ज़िंदगी से जाता चला जाता है। ये चीज़। February 13, प्लेजर कैन बिकम पनिशमेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जो एक डाइट करने वाला इंसान होता है, उसके पास 7 दिन होते हैं डाइट के, उसमें से एक दिन वो चुनता है चीट डे के नाम से। उस दिन वो कुछ भी खा सकता है पूरे दिन। तो 6 दिन तक वो कड़क डाइट पर रहता है और 7वें दिन का वो वेट करता है। 6 दिन बाद जब 7वां दिन आता है और फिर उसे पता चलता है कि 6 दिन जो उसने कड़क मेहनत की, उसके बाद अगर वो 7वें दिन चीट डे करता है या अपना जो भी उठपटांग खाना खा लेता है, तो फिर उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। खुद को उस जो पनिशमेंट है उससे दूर रखने के लिए उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को वो ना करे, इससे बेटर है वो चीट डे को अवॉइड ही करना पसंद करेगा। तो इसी तरह से हम अपना जो टेम्पटेशन है उसे हम भूल जाते हैं और अपना जो डिसिप्लिन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, क्योंकि जो हम उस चीज़ को फील कर लेते हैं ना कि ये चीट डे को हम इतना सब उल्टा पुल्टा खाने के बाद हमें जो कड़क और डबल मेहनत करनी पड़ रही है नेक्स्ट आने वाले 6 दिन तक, तो इससे बेटर है हम चीट डे को अवॉइड ही करें। February 14, थिंक बिफोर यू एक्ट। यहाँ पे वही फिर से एक चीज़ बताई गई है कि जब कोई घटना घट जाती है, हम अपने एंगर में आउटबर्स्ट हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं सामने वाले को, फिर हम जो है हमें गिल्ट फील होता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है, तब हम सोचते हैं कि हमने ऐसा बोला ही क्यों। तो ये सब बोलना सोचना क्यों, इससे पहले जब आप बोलते कहते हो तभी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। February 15, ओनली बैड ड्रीम्स। तो एक जब नाइटमेयर हम जब देखते हैं तो नाइटमेयर देखने के बाद जब नींद खुल जाती है तो हमें पता चलता है कि भाई ये एक नाइटमेयर था, हमें सच में वो चीज़ अपनी लाइफ में फेस नहीं करनी होगी। यहाँ पर बोला गया है, गेटिंग अपसेट इज़ लाइक कंटिन्यूइंग द ड्रीम वाइल यू आर अवेक। आप जगे हुए फिर भी अपना जो नाइटमेयर है उसको आप कंटिन्यू करे जा रहे हो, आप हमेशा गुस्सा होकर। The thing that provoked you wasn't real, but your reaction was। ठीक है, आपका जो रिएक्शन है वही रियल है। जो आपको प्रोवोक कर रहा है या जिस वजह से आप एंगर फील कर रहे हो वो रियल नहीं है, उसके प्रति जो रिएक्शन है आपका वही रियल होता है। February 16, डोंट मेक थिंग्स हार्डर देन दे नीड टू बी। अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद वैसे ही डिफ़िकल्ट होती है, उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। लाइफ को जितना इजी एंड सिंपल रखेंगे, अपने इमोशंस को, ईगो को साइड में रखेंगे, आपकी लाइफ उतनी सिंपल ईजी टू गो होने वाली है। कॉम्प्लिकेट मत करें लाइफ को। February 17, द एनिमी ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पर जो है कंडीशनल हैप्पीनेस की बात कही गई है। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हो जाती हूँ तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी,
मुझे जॉब मिल जाए तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे इतनी सैलरी मिल जाए जो मेरे पापा से डबल हो वो तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। कंडीशनल हैप्पीनेस है, ये प्योर हैप्पीनेस नहीं है। मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं रहे, हमें भविष्य में कुछ मिले तो हम हैप्पी होए। इसमें कोई परमानेंसी नहीं है, ये टेम्पररी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा हो गया आज का वीडियो, पर आप बताएं मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।